कि नीतीश कुमार को अपने खेमे में ला करके और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारा जा सकता है, उस अस्थिर सरकार को हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है। यही जीतन राम मांझी न है 2 दिन पहले क्या बोले थे कि सर पटकने से कुछ नहीं होगा, माथे पत्थर पर सर पटकने वाला स्थिति, विशेष राज्य का दर्जा। तो उसी नीति आयोग को फैसला करना, उसी नीति आयोग में ये शामिल हुए हैं। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि क्या मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो डिमांड तो कर रहे हैं। क्या डबल इंजन की सरकार में ये नहीं हो सकता था कि कानून को बदल दिया जाए, जो कानून बदला गया था उस कानून को फिर से बदल दिया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भीतर की बात है जहां पर चर्चा राजनीतिक गलियारे में भीतर खाने में चल रही चर्चा पर होती है, जिसे पर्दे के पीछे से बाबा आप सभी दर्शकों के सामने लेकर आते हैं। एक बार फिर से जो देश है, बिहार है, उसमें राजनीति बिहार के गठबंधन, देश भर के एनडीए गठबंधन को लेकर के तेज हो गया है। देखिए, ललन सिंह के बारे में एक बार फिर से चर्चा तेज है। ललन सिंह के बारे में महागठबंधन में भी एक चर्चा था कि कई विधायकों को वो ले जा कर के सेटिंग करना चाहते हैं, आरजेडी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ललन सिंह ने इन सभी खबरों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में प्रतिक्रिया दी थी, सभी खबरों को निराधार बताया था। एक बार फिर से ये चर्चा है कि मोदी और ललन के गठबंधन से टूटेगा एनडीए, ललन, चिराग, मांझी सबसे नीतीश लेट। क्या वाकई में नीतीश को साइड किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी को लगता है कि नीतीश नहीं भी रहेंगे तो क्या एनडीए गठबंधन देश भर में बरकरार रहेगा? चलिए भीतर की बात में बाबा से इस विषय पर चर्चा कराएंगे कि वो ललन सिंह जो कभी नरेंद्र मोदी के बाबा विरोधी हुआ करते थे महागठबंधन में, अब जैसे आए हैं इतनी मित्रता, इतनी मतलब मित्रवत संबंध हो गई है, ललन सिंह बगल में बैठ रहे हैं नरेंद्र मोदी के। क्या ही उनका गठबंधन हो गया है? एक वो दिन था और आज का दिन है जी। दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, राजनीति में रिश्ते जो हैं और संबंध, व्यक्तिगत जीवन में यदि इस तरह का कोई बात हो जाए या आप किसी को कुछ पुअर पात्र बोल दीजिए तो रिश्ता बहुत लंबे समय तक लिए समझिए परमानेंटली खराब हो जाता है। लेकिन सियासत में इस तरह की बात होती नहीं है। आप किसी को भी गाली गलौज कर लीजिए ना, कल आप उसको बुलाइए, आ जाओ कुर्सी बैठ जाओ, आ जाओ कुर्सी बैठ जाओ, बिना किसी हील हुज्जत के वो आएगा, कुर्सी बैठेगा और आपके साथ फिर उसी रास्ते से चलेगा। इधर बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो बिहार से होकर के गुजरी हैं, हालांकि देश के और किसी भी राज्य में इस तरह की राजनीति आपको देखने को नहीं मिलेगी जैसा बिहार में देखने को मिला। सरकार बनाने के लिए किसी स्तर तक गिरा जा सकता है, किसी स्तर तक उठा जा सकता है और किसी स्तर तक समझौता किया जा सकता है। इसमें कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं होता है, कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब कोई मतलब इसमें नेता को ऐसा लगता है ना कि हम जो हैं वही सब कुछ है। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो तय मान के चलिए कि बिहार में जिस तरह की राजनीति होती है उसने सभी दलों को लगभग सिखा दिया है कि इस तरह की राजनीति आप आराम से कर सकते हैं और ये आपका किसी तरह का कोई मतलब इसमें बुरा भला नहीं है, या आपको दोषी नहीं है, आप जो मना है सो कर सकते हैं जी। नीतीश कुमार ने एक स्थापित किया है और इस बात को कई बार आपने देखा होगा, जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि जब नीतीश कुमार कर सकते हैं तो आप नहीं कुछ बोलते हैं, हम करेंगे तो आप बोलते हैं, मैंने वो करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तो ऐसा कुछ है नहीं जी। इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बदल रही हैं, उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि जो 2024 का चुनाव परिणाम आया है और 3 तारीख के बाद से जो एक नई चर्चा शुरू हो गई है और नई चर्चा में बहुत सारी बातें जो सामने खुल करके आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा इस बात की तरफ कर रही है कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलना है। आपको याद होगा कल भी मैं बात कर रहा था खूंटा में जी, तो मैंने आपको बताया था कि अब तक जो राजनीति चल रही थी वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की चल रही थी, अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से चिंता अगर किसी को होनी चाहिए तो नीतीश कुमार को होनी चाहिए, क्योंकि कुर्सी तो उनकी बचनी और जानी है। नरेंद्र मोदी कुर्सी तो बचा दी है, अब अपनी कुर्सी बचानी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेकर के भी आप देखे हुए कि देश स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है और देश स्तर पर जो चर्चा शुरू हो गई है उसमें 2-3 चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चर्चा ये है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिल करके इस सरकार को 5 साल तक चला पाएंगे या बीच में ही सरकार फंस जाएगी। इसमें 3 दिन पहले मुंबई में
एक शादी कार्यक्रम में बहुत सारे इंडिया गठबंधन के नेता जुटे थे, जिसे चर्चा कल आपने जी। खूटा में की है। अब उन नेताओं के बीच में जो बातचीत हुई है वो छन छन करके आनी शुरू हो गई है, और उसके बाद का एक्शन आप समझ लीजिए। एक तरफ क्या बात आई कि नीतीश कुमार को अपने खेमे में ला करके और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारा जा सकता है, उस अस्थिर सरकार को हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है। इसके बाद एक्शन क्या हुआ? 24 घंटे के बाद अंदर में आपको रिजल्ट मिल गया कि नीति आयोग का गठन हो गया है जी। अब इसके आगे जो कहानी चल रही है उस कहानी में आप बहुत सारी बातें बता रहे थे, कुछ प्रश्न बता रहे थे कि कौन कौन सा नीति आयोग का बाबा गठन हुआ है। इसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ललन सिंह को एक जिम्मेदारी दी गई है। बिहार से ये 3 मंत्री हैं जिनके नाम की चर्चा है। ये ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर नीति आयोग में ये तीनों को रखा गया है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। इन तीनों को शामिल करने के पीछे का यही मकसद हो सकता है। जो सामने से नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इन सभी लोगों को शामिल किया गया है, इसका मतलब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। जी जी। लेकिन क्या विशेष राज्य का दर्जा इतना आसान है? यही जीतन राम मांझी ने है 2 दिन पहले क्या बोले थे कि सर पटकने से कुछ नहीं होगा, माथे पत्थर पर सर पटकने वाला विशेष राज्य का दर्जा। तो उसी नीति आयोग को फैसला करना, उसी नीति आयोग में ये शामिल हुए हैं। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि क्या मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, और दूसरी तरफ जो जीतन राम मांझी बोले उसका, और बोलते हैं उसके 3 दिन के बाद उनको मिल जाता है उसी आयोग में जगह। तो इसके पीछे फैसला करने का हक मिल जाता क्या हो सकता है कि मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर नीतीश कुमार जो हैं वो डिमांड तो कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अगर ये आसान होता, बहुत इजी होता, तो ये डिमांड आज से तो चल नहीं रहा है। पिछले 24 साल से ये डिमांड चल रहा है, जब से झारखंड अलग हुआ 2000 में, तब से लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग चल रही है। अगर ये मांग इतना आसान होता तो अब तक मिल गया होता, और अगर मिल गया होता तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, नीतीश कुमार होते हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार या कांग्रेस का कोई होता, मतलब नीतीश कुमार को ही आगे किया जाता। बिल्कुल। उस समय भी तो अलग हुए थे इसी वजह से। कुमार तब भी थे। ये कहा जा रहा है 14 साल से, तो आप देख रहे होंगे 11 साल से तो आप देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है जी। अगर 2 साल उधर 2 साल इधर छोड़ दें बिल्कुल, तो 4 साल छोड़ दिए, 6 साल तो सरकार रही है जी डबल इंजन की। क्या डबल इंजन की सरकार में ये नहीं हो सकता था कि कानून को बदल दिया जाए, जो कानून बदला गया था उस कानून को फिर से बदल दिया जाए? बिल्कुल। नीति आयोग को हटा करके फिर से एक आयोग का गठन किया जाए, और जो आयोग जो है ये सिफारिश करे कि नहीं भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव लगता है? अगर ऐसा लगता तो इसमें मांझी की जरूरत नहीं थी। पहले जो नीति आयोग के सदस्य थे, अस्थायी या अस्थायी या पदेन जी, उन्हीं लोगों को फैसला कर लेना चाहिए था। क्या इस नीति आयोग में जो भी मंत्री बनाए गए हैं नीतीश के करीबी हैं वो अब कि नहीं? पहले तो जो बने होंगे उसमें नीतीश के करीबी ही होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में मैंने शुरू में कहा कि कोई किसी का करीबी नहीं होता है और कोई किसी का से दूर नहीं होता है। सुविधा अनुसार और सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए सब कुछ एक दूसरे से अच्छा और बुरा होता है। ललन सिंह की नाराजगी क्यों थी? इसलिए कि आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था, और तब से ललन सिंह नाराज चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से, नीतीश कुमार से चलते थे। वही नरेंद्र मोदी और वही अमित शाह आज नीतीश कुमार से ज्यादा प्रिय उनको है अपने सांसदों को लेकर के, जबकि आपको पता है कि संसदीय दल का नेता कोई और है जी, लेकिन असली नेता कौन जाता है मिलाने के लिए? ललन सिंह। क्या दिलेश्वर कामत को ललन सिंह के सामने बोलने की हिम्मत है क्या? सिर्फ पद दे देने से और डम्मी बना देने से थोड़े होता है। नीतीश कुमार के सामने किसी की हैसियत है क्या कुछ बोलेगा? वैसे ही ललन सिंह के सामने किसी को हैसियत है क्या? ललन सिंह 12 सांसद को जो कहेंगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, इसमें कोई दो राय है क्या? तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह का नीति आयोग में शामिल होना 2 बातों की तरफ इशारा करता है। एक तो ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी जितने भी डिमांड हैं उन डिमांड को अपने नाम से अगर करना चाहे तो ललन सिंह की उसमें पहली सहभागिता होगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, और केंद्र से कुछ भी अगर बिहार को मिलता है तो उसमें नीतीश कुमार की विशेषता नहीं है, वो विशेषता नरेंद्र मोदी की है। और नरेंद्र मोदी की नीतियों का गुणगान नीतीश कुमार तो करेंगे नहीं, कौन करेगा? ललन सिंह करेंगे। बिल्कुल। तो ललन सिंह को इसलिए उसमें शामिल किया गया है, हालांकि और भी मंत्री हैं
नीतीश खेमे से और भी मंत्री बनाए गए ना, बिल्कुल है। उनको क्यों रामनाथ ठाकुर हैं। एक दो तीन बातें हो जाती हैं। एक तो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, ये वो संदेश जाता है कि अति पिछड़ा को नीति आयोग में शामिल किया गया, जिनके पिता को मिला है भारत रत्न उनको शामिल किया गया। लेकिन शामिल किसको किया गया? ललन सिंह को। किसने शामिल किया? नरेंद्र मोदी ने। किसी के कहने पे नहीं किया है, अपने मन मुताबिक किया है, अपने हिसाब से जो उनको सुविधाजनक लगे। और ऐसा लगा कि ऑपरेशन लोटस जब जरूरत पड़ेगी तो किया जा सकता है। मतलब ललन सिंह को शामिल करने के पीछे की रणनीति नरेंद्र मोदी की दूरगामी है। 12 सांसदों को तोड़ना है क्या? दूरगामी है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को जब जरूरत पड़ेगी तो आपने देखा होगा, कई राज्यों में आपने देखा होगा, ऑपरेशन लोटस, देश के अलग अलग हिस्सों में देखा होगा कि सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं, चाहे वो सम्मान के साथ जाएं या अपमान के साथ जाएं, मजबूरी इसके साथ जाएं या खुश होकर के जाएं, जाना तो उनको पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। आपको याद होगा कि इस चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह महागठबंधन के हिस्सा थे, तो ललन सिंह को लेकर के, उनकी संपत्ति को लेकर के, उनके मित्रों को लेकर के, उनके करीबियों को लेकर के कितनी बातें चल रही थी, फलाने पर जांच। बिल्कुल। आज के डेट में आपने सुना है क्या कि ललन सिंह का पर जो जांच चल रही थी, उस जांच में ललन सिंह बुरी तरह से फंसे हुए, सारी चीज़ें सब धुल जाती हैं। नहीं, कभी कभी लोग कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है, वही वॉशिंग मशीन की बात है। लेकिन ललन सिंह का शामिल होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो बिहार को विशेष पैकेज देने के लिए ललन सिंह को शामिल किया गया होगा कि वो नीतीश कुमार का प्रतिनिधित्व करें, और दूसरी ये हो सकती है कि जब मौका लगे तो ललन सिंह पूरी टीम के साथ भाजपा का हिस्सा बन जाए। मतलब ललन सिंह को ही दोनों तरफ पेंडुलम बनाया जाता है। महागठबंधन में भी ये तो बड़ नेचुरल है। जब आपको महत्वाकांक्षा हो और महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा की तरफ बढ़ जाए तो आप कोई भी फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार किसके साथ चुनाव लड़ते हैं, किसके साथ रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। जब नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा में बदल करके नरेंद्र मोदी के विरुद्ध प्रधानमंत्री बनने की हो सकती है, तो क्या ललन सिंह को मंत्री बने रहने की नहीं हो सकती है? क्या बिहार में मुख्यमंत्री बने रहने की नहीं हो सकती है? मंत्री के अलावा भी तो और महत्वाकांक्षा हो सकती है, जैसे महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री बनने का था। बिल्कुल। इस बार क्या महत्वाकांक्षा? गलत कहाँ है? नीतीश कुमार कोई भी फैसला अपने हिसाब से ले सकते हैं अपनी कुर्सी के लिए, तो ललन सिंह क्यों नहीं? अच्छा बाबा, एक प्रश्न ये भी होगा कि मान लीजिए ललन सिंह को बनाया गया, नीतीश तो नहीं चाहते होंगे कि ललन सिंह को बनाया जाए, इस फैसले से वो खुश होंगे अंदर अंदर? अच्छा, एक चीज़ आप हमको बताइए कि आप तोता पाले हुए हैं, पिंजड़ा में है तो उसको सीताराम सिखा रहे हैं। आज जब पिंजड़ा से निकल जाए, आपको लगे गरियाने, तो क्या कर लीजिएगा उसको? जब तक पिंजड़ा में है तब तक ना आपका है। आज जैसे पिंजड़ा से बाहर निकला तो लगा आपको गरियाने, तो क्या कीजिएगा? रुक लीजिएगा क्या? जल्दी भागो यहाँ से। वो तो और जान बचा के लुका के रहिएगा कि नहीं मेरा तोता नहीं है, नहीं कीजिएगा। बिल्कुल। अब स्थिति वो नहीं है। ललन सिंह तब तक रडार में थे। ललन सिंह ने इतना बड़ा त्याग किया, अध्यक्ष पद त्याग किया कि हमको भैया मुंगेर से सांसद बनना है फिर से, और सांसद बनने के बाद उनको नजर आ रहा था कि मंत्री बनने का चांस है, तो अध्यक्ष छोड़ दिए और सांसदी ज़्यादा और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह, जेपी नड्डा को ये लगा कि ललन सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जदयू के अंदर जिनको अगर अपने अंडर में रखा है तो शायद ऑपरेशन लोटस हमारा सफल हो सकता है। नहीं, आप एक चीज़ बताइए ना कि आप लगातार उस कुछ दिन पहले हम बता रहे थे कि जो IAS अधिकारी एक अनपढ़ गंवार सांसद का या मंत्री का PA बन करके काम करता है, PS बन के काम करता है, उसकी उत्कंठा जगती है कि नहीं जगती है? इतना पढ़ लिख करके इस गंवार के साथ घूम रहे हैं, भले वो सामने से नहीं कह, लेकिन उसको लग तो रहा, मतलब पावर यहीं पे है। अब सीधा सा समझते होंगे, देखते हुए कितना लोग VRS ले लेते हैं, कितना लोग रिटायर होने के बाद सीधे राजनीति में प्रवेश करते हैं। कई लोग हैं उसमें, RCP सिंह का नाम ले लीजिए, और भी कई लोग हैं, नाम कितना लोगों का, कितना लोग तो भजन भी गा रहे हैं, भजन भी, सारी चीजें चल रही है। तो ललन सिंह एक मोहरा हो सकते हैं। और इसके अलावे जीतन राम मांझी का मैंने शुरू में कहा कि जीतन राम मांझी को इस नीति आयोग में शामिल किया गया है, जिस नीति आयोग में उनका ये कहना है, अब जाकर ठोक करके अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी काहे उनको रखे हैं। अरे जीतन राम मांझी से बात कर लीजिए ना विशेष राज्य के दर्जा पर, तो कहेंगे अब माथा फोड़े जाए, पहले ही बोल दिया कि माथा फोड़े जाए, तो उनको रख लिया गया। बाकी चिराग पासवान की बात, तो चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा है कि नीति आयोग के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, जो कानून बना है, उसमें अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो विशेष पैकेज दिया जाए।
अच्छा, विशेष पैकेज दिया जाएगा तो किसके तरफ से दिया जाएगा? केंद्र सरकार की तरफ से। किसका डंका बजेगा? केंद्र सरकार केंद्र का, सरकार। नरेंद्र मोदी तो का। इसमें जो 3 नाम शामिल किए गए, बाकी तो आप सब देख लीजिए ना, ये तीनों ब्रांड हैं। 99.9% जो है इसमें जितने भी नीति आयोग में सदस्य जोड़े गए हैं, नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं जिसमें बीके सारस्वत हैं, डॉक्टर बीके पाल हैं, अरविंद बिरमानी हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं। इसके अलावा पदेन सदस्यों में राजनाथ सिंह हैं जो रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह हैं गृह मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, निर्मला सीतारामन वित्त वाणिज्य मंत्री हैं। आमंत्रित सदस्यों में 11 लोगं को रखा गया जिसमें ललन सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, बिहार से 3 लोग हैं, नितिन गडकरी हैं, जेपी नड्डा हैं, ये सब एचडी कुमारस्वामी हैं जो जेडीएस के नेता हैं, वीरेंद्र कुमार है, राम मोहन नायडू हैं, जुअल ओराम हैं, अन्नपूर्णा देवी है और राव इंद्रजीत सिंह हैं। अब ऐसी स्थिति में कोशिश किया गया है कि विशेष राज्य का दर्जा जो है, नीति आयोग का सबसे बड़ा काम अभी का है तो विशेष राज्य का दर्जा, और ये दर्जा किसने मांगा है? नीतीश कुमार ने। इस दर्जे पर किसकी सहमति हो रही है? कौन उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है? जो उसके उनके साथ नहीं भी है वो भी खड़ा नजर आ रहा है, तो वो कौन है? तो तेजस्वी यादव है। नीति आयोग के नीतियों को कौन कह रहा है कि लागू होना चाहिए बिहार में, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? वो है कांग्रेस, जो अपने शासनकाल में 10 साल में नहीं दे सकती। वो नरेंद्र मोदी से चाहत रखते हैं भाई। अब ऐसी स्थिति में वो नीति आयोग जो है ना, वो ऐसा गेंद है जो कभी उनके पाले में कभी इनके पाले में। वास्तविकता यह है कि नीति आयोग के नियमों के अनुसार, जो नए नियम हैं उसके अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। कानून में संशोधन करना होगा और वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। तो उसका रास्ता क्या निकलेगा? विशेष तो ये सभी लोग, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान 2025 से पहले ढोल पीटेंगे। 22 तारीख को आ रहा है ना बजट, आप देखिएगा उसमें बहुत सारे प्रावधान होंगे जिसमें विशेष बिहार को एक पार्ट मिलेगा। आप पूरा मत समझिएगा कि बिहार को विकास करने के लिए अगर 2000 करोड़ की 2 लाख करोड़ की अगर जरूरत पड़े, 200 लाख करोड़ की, तब भी उसका पार्ट करके मिलेगा। 2000 मतलब 25 तक ऐसे ही चलते रहेगा, क्योंकि इसके बाद फिर से एक और, अगर समय पर चुनाव होता है तो बिहार विधानसभा का, तो एक बार और बजट आएगा। उस बजट में कुछ और प्रावधान किया जाएगा, कारण कि चुनाव के पहले ताजा लोगों को याद रहता है, अब बसिया जाता है। 1.5 साल पहले जो दीजिएगा तो बसिया ही रह जाएगा। तो ताजा देने के लिए कुछ रखा जाएगा, और इसी के लिए नीति आयोग का गठन भी किया गया है और इन लोगों को जगह भी दिया गया है कि ये लोग कहीं ना कहीं मामले को अपने हिसाब से रखेंगे। मोदी और ललन सिंह का जो ये गठबंधन नया बना है, वो कहीं ना कहीं 2 बातों को साबित कर रहा है। एक तो एनडीए जो है वो जदयू के तरफ से टूट सकता है अगर ललन सिंह अपने पर आ जाए तो, यानी फिर जदयू का सांसद ही नहीं बचेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल। दूसरी आप देखते हैं कितना जल्दी जो है आपके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वो कितना जल्दी सीट अलॉट करते हैं। एलजेपी वाला में पिछला बार देखा था ना, रात के 12 बजे वो सीट अलॉट कर दिए थे। पार्टी का अलग मान्यता उनका सब दे दिए थे। तो ललन सिंह अगर चाहे या कोई भी चाहे 12 को सांसद लेकर के जाना तो आसानी से जा सकते हैं। उनको देर लगेगा क्या? अलग दल का मान्यता देकर के 2 सेकंड में सब हो जाएगा। बिल्कुल। उधर तुरंत चुनाव आयोग जो है ना, वो रात में बिना चिट्ठी के सिंबल अलॉट कर देगा, चिट्ठी बाद में दीजिएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। जीतन राम मांझी ऑलरेडी हैं, अब नीतीश के साथ वो बहुत लंबा नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान वो ऑलरेडी अपने आप में सरकार बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। उनका पुश बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो नीति आयोग में इन लोगों को जगह दी गई है, ये बहुत सोच समझ करके और दूरगामी सोच के साथ दिया गया है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार 19-20 भी करते हैं तो ये हमारे साथ खड़े रहें। इसलिए इन लोगों को विशेष सम्मान और विशेष महत्व दिया गया है। कल के डेट में अगर नरेंद्र मोदी को ये कहा जाए कि आपने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, तो उनका सीधे कहना होगा कि भाई ललन सिंह तो उस कमेटी में थे, जीतन राम मांझी उस कमेटी में थे, चिराग पासवान उस कमेटी में थे, तो उनसे काहे नहीं पूछते, हमसे काहे पूछते हैं? ये लोग क्यों नहीं दिया? ये लोग जवाब दें, और ये लोग जो जवाब देंगे तो बिहार का जवाब होगा। चलिए देखिए, तो ये भीतर की बात थी जिसमें नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी ने चिराग, मांझी और ललन को अपने तरफ खींच लिया है। ऐसे में चिंता नीतीश कुमार को होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मंथन तो वो जरूर करेंगे। आने वाले वक्त में
नीतीश का बयान नीति आयोग पर या फिर उनके करीबी मंत्रियों का जो होगा उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।